नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरीके से बिहार में राजद और जदयू के बीच रस्साकसी हो रही है, ये बात स्पष्ट हो गई है कि सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच मतभेद है। जो बातें महागठबंधन के इस बार एकजुट होने के बाद स्पष्ट तौर पर मीडिया के समक्ष तो नहीं कही गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे की गई थी, उन बातों को लेकर अब कई नेता सामने खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं। सीधी बात है, नीतीश कुमार से कई मुद्दों पर जिक्र हुआ होगा, कई शर्तें रखी गई होंगी। निश्चित तौर पर ये दोनों पार्टियां बार बार ये कह रही थी कि वो एक दूसरे के साथ इस बार आने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे को समर्थन देने के बदले में इन्होंने शर्तें रखी थी। उन शर्तों में से एक शर्त थी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की शर्त। अब तेजस्वी यादव के सीएम की कुर्सी की ताजपोशी को लेकर बिहार में एक अपडेट लगातार आप सभी को प्रस्तुत किया गया है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि 25 के सीएम के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे और महागठबंधन की तरफ से उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस पर खासा विवाद हुआ था। जहां जदयू के लोग 25 के लिए भी तैयार नहीं हुए, वहीं महागठबंधन खासतौर पर राजद की तरफ से इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो बातें पहले से तय हुई थी उसी आधार पर बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर बातचीत और गठबंधन रहेगा। यानी 2023 आने वाले साल में तेजस्वी की ताजपोशी लगभग तय है राजद की तरफ से, वरना गठबंधन को फिर से एक बार बिहार में संकुचित होना पड़ेगा या टूटने की स्थिति आ सकती है। लेकिन कई मुद्दों पर जगदानंद सिंह ने तो स्पष्टता से बात रखी थी और जिस कारण से उनको कहीं ना कहीं दूर भी रहना पड़ा था पार्टी से। लेकिन जब वापसी उनकी हुई, कहा गया कि बहुत समझा बुझाकर उनको तेजस्वी यादव वापस इस बार लेकर आए हैं। लालू यादव से उनकी बातचीत हुई है और लालू की गैर हाजिरी में उनके स्वास्थ्य जो लाभ वो ले रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पार्टी और तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन के लिए जगदानंद सिंह। ऐसे में जगदानंद सिंह और उनके द्वारा दी गई शर्तें राजद को अब माननी होंगी। इन शर्तों के बात अपनी जगह पर है, लेकिन जगदानंद सिंह चुप नहीं बैठ रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपने या इस सीएम की कुर्सी को लेकर किसी तरीके के बयान देने को लेकर अपने पार्टी के सभी नेताओं को स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे बयानबाजी से जो व्यक्ति ऐसा बयानबाजी करता है उसे सीधे तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी और जो प्रवक्ता हैं, मुख्य लोग हैं बोलने वाले, उन्हें इन बयानों से परहेज करना चाहिए। लेकिन पार्टी के इक्का दुक्का नेता कभी ना कभी मीडिया के समक्ष अपनी बातें, भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, जिसकी वजह से विवाद अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। अब ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि बीपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया, जहां बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की पहली पारी में ही एग्जाम सेंटर में पेपर लीक हो गया। इस परीक्षा में लगभग 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल थे। इस दौरान तेजस्वी यादव का एक पुराना वीडियो वायरल कराया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर पेपर लीक होते हैं तो अपने आप में ही गलत है, सरकार की विफलता है और कहीं ना कहीं छात्रों को मुआवजे के साथ साथ आगे जो है इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव और राजद इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। तो जगदानंद सिंह फिर बचाव में उतरे और जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। उन्हें यहाँ तक कि केवल नीतीश कुमार और नीतीश सरकार को ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को भी इसमें लपेटा और कहा कि ये पूरे महागठबंधन की फजीहत और बेइज्जती का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे में पुरानी बातों को भूलकर फिर से नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से इन जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें कंडक्ट कराने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पिछले कई चुनावों में जो पेपर लीक हुए हैं, उसकी वजह से जो बोर्ड है, आयोग है या सरकार है, इन सभी का जो साख है उस पर दाव लगा है, उस पर बट्टा लगा है। ऐसे में हमें और ट्रांसपेरेंट होकर और मुस्तैदी से इन चुनावों को, इन एग्जाम्स को कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने ये मांग भी रख दी कि सरकार इन तरह के किसी भी शैक्षणिक या अगर एग्जाम्स होते हैं तो उनको लेकर काफ़ी मुस्तैद रहे और अगर गलती होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित जो विभाग है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्रियों तक पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके की मांग अब रख दी है जगदानंद सिंह ने और जिस तरीके तेवर में इस मांग को रखा है, निश्चित तौर पर इससे जो जदयू खेमा है वो नाराज होगा। खासतौर पर नीतीश कुमार की साख पर जिस तरीके से एक बट्टा लगाया गया है,
इससे भी नाराजगी होगी जदयू खेमे में। नीतीश कुमार और उनका खेमा लगभग ये प्रयास करता है हमेशा कि नीतीश की छवि पर या नीतीश कुमार पर डायरेक्ट आरोप कोई ना लगाए। ऐसे में अगर जगदान सिंह ने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर पर इसका नैतिक दबाव जदयू पर पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।